हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया एग्ज़ाम गुरु पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन यानी पूछताछ का क्लास। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली जो है सो इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच पाए। बताइएगा, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सोचिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर है और कहाँ में है? तो कर्नाटक में। अगला सवाल है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सैक्सिकोलस कहते हैं। अगला सवाल है, मनार की खाड़ी मतलब किस राज्य के पूर्व में स्थित है? तो सही आंसर है तमिलनाडु के पूर्व में। अगला सवाल है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सही आंसर होगा केरल। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, और दूसरा कहेगा तब मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो सोचिए और आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर है केरल। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम बताना है। तो सही आंसर है हंटर कमीशन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? सही आंसर सोचिए क्या होगा। तो सही आंसर है कनाडा देश से लिया गया है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो सही आंसर है 6100 किलोमीटर। अगला सवाल है, बताइएगा आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर सोचिए क्या होगा। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। ये जो है मेरठ अधिवेशन में बने थे 1946 में। बताना है कि 38वीं समानांतर रेखा किसको किससे जोड़ता है? तो सही आंसर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, समुद्र की पानी में किसकी अधिकता होती है? तत्व के नाम बताना है। तो सही आंसर है सोडियम के। अगला सवाल है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो सही आंसर है जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट सवाल है, सबसे अधिक पारा मतलब कहाँ में पाया जाता है, मतलब देश के नाम बताना है। तो सही आंसर है स्पेन में। नेक्स्ट सवाल है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी। तो सही सोचिए और आंसर बताइए। सही आंसर है केरल में बहती है। बताना है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सही आंसर होगा हीरा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश के नाम बताना है। सही आंसर है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट सवाल है, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो सही आंसर है नीला या ब्लू। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? हिंदी भाषा का। तो सही आंसर है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को। बताना है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर है विवियन डेरिजियो। विवियन डेरिजियो। अगला सवाल है, हेलमेट कप। हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है टेनिस खेल से संबंधित है। बताइएगा कि फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के हैं? फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ये किस देश के? पीछे का सवाल है। तो सही आंसर है ब्राजील के। बताइएगा कि 1954 तक पांडिचेरी किसके अधीन था? 1954 तक पांडिचेरी किसके अधीन था? जैसे कि अंग्रेज के, फ्रांस के, स्वीडिश के, ऐसे बताना है, पुर्तगाल के। तो सही आंसर है फ्रांसीसियों के अधीन था। बताना है भारत के दूसरे राष्ट्रपति के आपको नाम बताना है सोच करके। सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल है, आधुनिक रूस के निर्माता किनको कहा जाता है? आधुनिक रूस के निर्माता। तो सही आंसर है स्टालिन को कहा जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पास किया था?
कौन सा प्रस्ताव पास किया था? तो सही आंसर है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का प्रस्ताव। बताइएगा कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण मतलब किसकी जो है सो मृत्यु हुई? तो सही आंसर है शेरशाह की। ठीक है, शेरशाह सूरी की। बताइएगा जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत करती है? तो सही आंसर है ओजोन परत करती है। अगला सवाल है, बताइएगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो सही सोचिए और आंसर बताइए। सही आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम बताइए और यह कब छोड़ा गया? तो सही आंसर है आर्यभट्ट और 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला के नाम बताइए? तो इसका सही आंसर है जुनको तेबई। बताइएगा कि भारत की पहली महिला एयर मार्शल, मतलब इसका नाम बताना है कि भारत की प्रथम महिला एयर मार्शल। सही आंसर है पी बंदोपाध्याय, पी बंदोपाध्याय। बताइएगा टर्की की राजधानी कहाँ है? टर्की की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है अंकारा, अंकारा। बताइएगा बुद्ध का समकालीन दार्शनिक मतलब नाम बताना है कि कौन सा था? तो सही आंसर है कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस। बताइएगा पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर मतलब किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो सही आंसर होगा गंग वंश के शासक ने, गंग वंश के शासक ने। बताइएगा अभ्युदय समाचार पत्र है, अभ्युदय, तो इसके संपादक कौन थे? तो सही आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। बताइएगा लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक, लिंगायत जो संप्रदाय है इसके संस्थापक। सही आंसर है वासव, वासव। बताइएगा कि राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? शहर के नाम बताना है। सही आंसर है अजमेर को कहते हैं। बताइएगा कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा? सही आंसर है नेपाल के। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मतलब जो सो रहते थे कौन? सवाल जो सो उल्टा है। तो सही आंसर है मेगास्थनी, यानी कि मेगास्थनी किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। बताइएगा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा मतलब किन को? तो याद रखिएगा महेंद्र और संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को। बताइएगा भारत में पंचायती राज सबसे पहले मतलब कहाँ में और किस जिला में शुरू किया गया था? तो सही आंसर है राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में। बताइएगा वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना। तो सही आंसर है जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम। बताइएगा बाबर का प्रसिद्ध तोपची के नाम बताइए, बाबर के प्रसिद्ध तोपची जिसके कारण जो है सो प्रथम विश्व युद्ध में जो है सो विजय प्राप्त हुआ। तो सही आंसर है प्रथम विश्व युद्ध नहीं, पानीपत के प्रथम युद्ध। बताइएगा उस्ताद अली और मुस्तफा, उस्ताद अली और मुस्तफा। बताइएगा कि जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? तो सही आंसर है जॉन वान विले, जॉन वान विले। बताइएगा बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइएगा जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है पारिस्थितिकी, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। बताइएगा लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम। सही आंसर है लिथार्ज, लिथार्ज। बताइएगा बताना है अगस्त प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव को गवर्नर जनरल के नाम बताना है। सही आंसर है लॉर्ड लिन लिथगो ने 1940 ईस्वी में। बताइएगा कि भारतीय संविधान के मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। बताइएगा सितार के तार में अप्रगामी मतलब किसके कंपन से उत्पन्न होता है? किसके कंपन से उत्पन्न होता है अप्रगामी? तो जैसे बताना है कि अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य, तो सही आंसर होगा अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ। बताइएगा जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट मतलब कब हुआ? तो सही आंसर है 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। बताइएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ में की गई? कब और कहाँ में की गई? तो सही आंसर है 1905 ईस्वी में लंदन में।
बताइएगा मुगल काल के चित्रकार बिहजाद को मतलब क्या कहा जाता है? मुगल काल के चित्रकार बिहजाद को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है राफेल कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी पर 6 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं मतलब कितना अंश पर आपस में मिल जाती है? डिग्री में बताना है, एंगल में। तो सही आंसर है 180 डिग्री के अंश पर मिल जाती है। तो दोस्तों ये था आज का ग्रुप डिस्कशन पूछताछ का क्लास। और आप लोग जो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे